Praise the Lord, Namaskar. You all always think that we walk on the path of God, so why do we have to face so much troubles? आप लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं तो हमें इतने परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? Why we have to suffer so much? हमें इतना दुख उठाना क्यों पड़ता है? It should have been a good life. एक अच्छी जिंदगी हो सकती थी. So in this video I'll tell you what God says about this. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं. So continue watching this video till the end. इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए. First of all, I want to tell you that your parents on this earth, they scold you, beat you when you make a mistake, so that you don't repeat the mistake you did. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस पृथ्वी में जो आपके माता पिता हैं वो आपको डांटते हैं, पीटते हैं जब आप कोई गलती करते हैं, ताकि आपने जो वो गलती किया है वो दोबारा ना करें. And this is why you should never mind your parents' words when they scold you, because they do that for your own good. इसलिए जब आपके माता पिता आपको डांटे तो उनके शब्दों का बुरा आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही करते हैं. Now let's go through a Bible verse. अब हम एक वचन की ओर चलते हैं. Hebrew 12 verse 6 to 7, इब्रानियों 12 अध्याय का 6 से 7. Because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है. So God our heavenly Father does the same to us. तो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी ऐसा ही हमारे साथ करते हैं. We are His beloved sons and daughters. हम उनके प्रिय बेटे और बेटियां हैं. And He chastises us if we do any wrong, if we commit any sin. वो हमें ताड़ना देते हैं अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं. And this is the reason everyone who walks on the path of God has more troubles. और यही वो कारण है कि जो कोई परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं उनके ऊपर ज़्यादा परेशानियाँ होती है. God loves us so much. He never wants us to go on the wrong path, and so He chastises us. परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं. वो कभी नहीं चाहते कि हम गलत रास्ते में जाएं, इसलिए वो हमें ताड़ना देते हैं. So keep this in mind that if we are walking on the path of God, we will get problems, we will get chastised for every small or big mistake. तो आप ये बात को हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आप परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं तो आपके ऊपर परेशानियाँ आएंगी, आपको परमेश्वर ताड़ना देंगे हर छोटी और बड़ी गलतियों का. Besides, if you don't have any problems in your life, then let's go through another Bible verse and see what it means. तो इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है तो एक और वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भोगी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे. As we have read this Bible verse, so God is clearly telling here that if He doesn't chastise you, if you don't get problems, then you are not the child of God. परमेश्वर यहाँ पर, जैसे कि आपने वचन पढ़ा, परमेश्वर यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि अगर परमेश्वर आपको ताड़ना नहीं देते हैं, अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं आती है तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं. Then whose child are you? तो फिर आप किसके बच्चे हैं? You are the child of adultery. आप व्यभिचार के संतान हैं. So from now on, don't be sad that you have many problems in your life, but you should be happy that you are God's beloved sons and daughters. तो आप अब से दुखी मत होइएगा कि आपके जीवन में परेशानियां हैं, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं. एंड यू कैन कमेंट बिलो एंड टेल हुज चाइल्ड यू आर, ऑफ गॉड और ऑफ अडल्ट्री. और आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किसके बच्चे हैं, परमेश्वर के या व्यभिचार के. थैंक यू फॉर वॉचिंग. देखने के लिए शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे.